भाई सभी किसान भाइयों ने राम राम भाई। ये देख सको भाई, करेले का कितना बढ़िया शानदार प्लांट लगा हुआ है। और आज के टाइम में बात करी जाए तो करेले की खेती किसानों के लिए बहुत ही शानदार और मतलब लाजवाब होती जा रही है, अगर करने वाला कोई बढ़िया अच्छे तरीके से हो। तो करेले की खेती में बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर और संभाल रख कर ना भाई खेती की जाए, और जिसके परिणाम स्वरूप आप ये खेत देख सको भाई का बहुत ही अच्छी और तंदुरुस्त मात्रा में चल रहा। इसमें करेले की बम्पर पैदावार लेने के लिए आपने शुरू से आखिरी तक बहुत ही सावधानियां रखनी पड़ा है। जैसे बिजाई के टाइम में आप अच्छी क्वालिटी के और अच्छे बीज लेकर, और उन्होंने कार्बनडेजियम 50% या थीरम और या फिर सुडोमोनास 10 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आप इनका सबसे पहले बीज उपचार कीजिए। और फिर इसमें जिस टाइम बीज को रोपण किया जाओगा, इसमें रखा जाओगा, उस टाइम हमने क्या करना भाई, करेले में नीचे से हमने जैसे जीरम और सुडोमोनास भाई वो बेड पे पटड़ों पे जहाँ पे हमने बिजाई करनी है वहाँ पे इसे जमीन को उपचारित करें, ताकि जो जमीनी फंगस है वो ज़्यादा ना हो सके और जिसके कारण करेले की फसल में बीमारियों का आक्रमण बहुत ही कम हो। अब जैसे ये देख सको भाई, करेले की बहुत ही शानदार फसल चल रही है। इसमें एक तोड़ में 40 से 50 से 60 क्विंटल तक भी मतलब ओसरा दे रही है भैया, बहुत ही शानदार लाजवाब निकल रही है। तो इसमें कई बीमारियों का जैसे पाउडर मिल्ड्यू, डाउनी और विल्ट, तो फिजेरियम विल्ट जो पौधे की जड़ से ऊपर की ओर बढ़ती चलेगी, उसमें जैसे पत्तियां सूखती हुई चलेंगी और लास्ट में जाकर धीरे धीरे बेल बिल्कुल सूख जाएगी। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा सावधानी से मतलब आपने बारीकी से निरीक्षण करके ध्यान रखना। जब भी हम इसमें बिजाई करें, फास्फोरस यानी डीएपी की मात्रा 1 बैग हर एरिए में, हर ज़मीन में अलग अलग डोज मतलब नेचुरल तरीके से निर्धारित की गई है। खेत की सामान्य स्थिति के हिसाब से 50 किलो फास्फोरस डीएपी, 25 से 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, और भाई जैसे फोल्विक प्लस में ओमिक एसिड और कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा, ये सुपर फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट, वो सभी चीज़ें मिलाकर नीचे बेड पर दे दिया जाए। उसके बाद में मल्चिंग करके बीज को रोपण किया जाए, जिससे आप देख सको स्टेप टू स्टेप परिणाम स्वरूप बहुत ही अच्छे और शानदार आएंगे परिणाम आएंगे आप। तो दूसरा भाई, रस चूसक कीटों के लिए जैसे थ्रिप्स है, तेला, चुरदा, माऊ और फ्रूट फ्लाई और वाइट फ्लाई, तो इनमें क्या समय समय पर जैसे इनका उपयोग करें। रस चूसक कीटों के लिए जैसे अमीडा प्लस पिप्रोनिल 40-40, तो और टेल्फेनपाइड जो ट्रोल के नाम से भी आवा है, वो भी बहुत ही अच्छा परिणाम देवा। तो दूसरी बात है एसिटामप्राइड। इन ऐसी सिचुएशन में चुरदा, माऊ, मक्खी, वाइट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, जोड़िया, इनके लिए हम अगर परेशान हैं ऐसी फसल में तो इनका भी प्रयोग कर सके। अगर ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल कंट्रोल होने की अवस्था नहीं है तो शाम के समय इन दवाइयों का हम स्प्रे करें। और तो ग्रोथ की बात की जाए तो ग्रोथ प्रमोटर जो न्यूट्रेंट बेस हैं 0050 होगी, 05234 है, 05535 लिक्विड एचडी फॉर्म है। हर 10 से 15 दिन के जो न्यूट्रेंट बेस है, कैल्शियम है, बोरोन है और मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, मोलिबडेनम है, जो भी आपने न्यूट्रेंट लेने हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर ऊपर की विधि से और नीचे ड्रिंचिंग की विधि से, अगर ड्रिंचिंग पर है पाइपें बिछी हुई हैं
तो वो ड्रिंचिंग के माध्यम से समय समय पर न्यूट्रेंट दे, जिससे खेत बिल्कुल ही शानदार और स्वस्थ होगा। और फंगस की बात करी जाए तो जैसे पाउडरी मिल्ड्यू है, डाउनी है, अच्छा मरोड़िया हो गया, बिल्ट हो गया, तो इनके लिए क्लोरोनिथियोल जैसे 75% 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी, अजिस्ट्रोबिन प्लस मैनकोजेब या फिर सूडोमोनास 3 से 5 ग्राम प्रति लीटर पानी। और विल्ट वगैरह के लिए जैसे हम निमास्टीन निमाटोड के लिए और इसमें ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर सकें, जो कि बहुत ही अच्छा शानदार रिजल्ट देगा, जिससे आपकी फसल बिल्कुल ही शानदार और स्वस्थ होगी और आमदनी 2 से 4 गुना हो जाएगी। तो हर सप्ताह जैसे एक देसी फार्मूला मैं आप सभी को बताऊं, एक फंगीसाइड बढ़िया वाला कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक, और एक ग्रोथ प्रमोटर। जैसे इस भाई का दिखाया जाओ है तो हम ग्रोथ प्रमोटर का दिखाओगे, जिससे कोरोमंडल कंपनी का डबल पावर के नाम से है, तो जिसके रिजल्ट आपके सामने है, ये देख सको। डबल पावर ने इतने अच्छे और शानदार रिजल्ट दे रखे हैं कि आप पूरे खेत में पूरी फसल में देख सको, जबकि इसमें सारे न्यूट्रेंट हैं और फसल को अच्छी और सुचारू चलाते हैं। और जैसे अब मैं फिर बताऊंगा आपको 04247 NPK, तो अपना किसी कंपनी का प्रचार नहीं है, तो ये सिर्फ एक जानकारी है किसानों तक पहुंचाने की, जो अच्छे प्रोडक्ट 04247 NPK 04247 प्लस में 2.8 फेरस, ठीक है, प्लस में इसमें आयरन की मात्रा। जैसे अब टेम्परेचर की वजह से ये पत्तियां जलती जा रही हैं, सूखती जा रही हैं, तो फेरस और आयरन होने के साथ में ये बिल्कुल खेत को बिल्कुल हरा और स्वस्थ रखेगा। समय समय पे ज़्यादा सूखा ना लगने दे और पानी खड़ा ना रहने दे, तो करेले की फसल में मतलब नमी बरकरार रखे पर पानी ना खड़े होने दे। तो इस गर्मी के मौसम में बात करी जाओ तो आज 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो उसमें बहुत ही शानदार रिजल्ट आपने मिलते रहेंगे और रेगुलरली आपकी जो लंबे टाइम तक चलने वाली फसल है बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा क्या कि जो भी किसान भाई फल को तोड़ने में, जैसे करेले को तोड़ने में ज़्यादा लेट ना करे फिर जिससे पीड़ापन आ जाए, और अगर करेला बांगा या टेढ़ा है तो कैल्शियम प्लस बोरोन का स्प्रे करें, तो उससे भी फल टेढ़ा नहीं होगा, फटेगा नहीं या ज़्यादा पीड़ेपन बनिया होगा। तो जिस भी किसान भाई को मेरी सलाह या मेरा सुझाव अच्छा लगे, कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकता हूँ। और सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हर फसल के बारे में समय समय पे मैं आप सभी को हर फसलों की बीमारियों से और समाधान से अवगत कराता रहूँगा। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना, जिस भी भाई को मेरी सलाह मेरा सुझाव अच्छा लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सभी किसान भाइयों ने राम राम।